ओवरऑल में कैसे देखें इन तीनों चीज़ों को? हजारों साल से इस मुद्दे पे वार्तालाप, चर्चा, मंथन मनन जारी है। नहीं, इंद्रियों में सुख तो हमको पकड़ में आता है, टेंजिबल है, मिल जाता है, देख जाता है। तो ईश्वर में सुख की बात की गई, और फिर ज्ञान में, की सुविधाओं में, पैसे में, सब में ढूंढ ही रहे हैं हम लोग। तो कई तरीके से बात यहाँ भी हो ही रही है, हम लोग उसको समझ ही रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं अपनी अपनी यात्रा में। सुख तो सुख ही है, उसकी निरंतरता का ही प्रश्न है। इंद्रियों में क्षणिक सुख है, और जो मान्यताएं हैं उसमें, या जिसको हम कह रहे हैं कि मान्यताओं में तो सुख है ही नहीं, लेकिन हम जो संबंधों को जीते हैं उसमें थोड़ा दीर्घकालीन कोई अच्छा हमारा मित्र है, अच्छे संबंधी है, वो हमारे लिए सेट है, तो हमको काफ़ी उसमें तृप्ति होती है। तीसरी जो बात कह रहे हैं वो थोड़ी सी ये है कि मानव में कोई स्वभाव ये ऐसी चीज है जिससे वो सुखी दुखी होता है। एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि जिसमें सुख स्वभाव नहीं है उसमें सुख ढूंढना ही हमारी मजबूरी है, दीनता है, वही भ्रम है। जिसमें सुख स्वभाव है उसको वहीं पहचान लेना ही जागृति है। तो मानव में देखेंगे दो ही बातें हैं, बाकी तो सब कल्पनाशीलता है बहुत सारी। एक शरीर है, एक जीवन है ना। जीवन में कोई स्वभाव है, मानव रूप में प्रकट होता है। शरीर में कोई सुख स्वभाव ही नहीं है। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होती है, अच्छा लगता है। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, खराब लगता है। उसके अंदर शरीर का स्वभाव ही नहीं है वो सुखी। सुख स्वभाव का मतलब ये है कि उपयोगिता, स्वयं का भाव, मूल्य, मौलिकता, मानव में ही, जीवन में ही, मानव में जीवन में ही स्वभाव में सुख है। धीरता, वीरता, उदारता वगैरह थोड़ी अलग बात हो रही है। और स्वभाव में जागृति कहाँ से हो? तो स्वभाव में जागृति के लिए कहा गया है कि स्वभाव, अपना स्वयं का मूल्य और दूसरे का मूल्य, उसमें समानता, है ना, समानता पूर्वक जीने की व्यवस्था, उसी को कहा धर्म की स्पष्टता। तो व्यवस्था की स्पष्टता, धर्म की स्पष्टता हो जाए तो मानव में स्वभाव की जागृति हो जाती है, और मानव में मानवीय स्वभाव आ जाने से ही सुखी रहता हो। तो हम अपने स्वभाव से दुखी हैं। ये अस्तित्व बढ़िया काम कर रहा है, ये किडनी बढ़िया काम कर रही है, दूसरा आदमी भी अगर भ्रमित भी है तो वो बढ़िया ही काम कर रहा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर दे रहा जिससे आप मरो, आप सुसाइड कर लो आप, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। क्योंकि अगर किसी को भ्रम है तो वो भ्रम पूर्वक जिएगा, वो भी एक नियम है। किसी को जागृति, जागृति पूर्वक जिएगा, वो भी एक नियम है। भ्रम से भ्रमित रहकर दुखी रहकर लोगों को दुख देगा, ये भी एक नियम है। तो इसमें ऐसा कुछ बहुत नहीं हो रहा है कि आप कपड़े फाड़ो। जो कुछ भी है मानव में स्वभाव की जागृति। अब स्वभाव जो है वो दूसरे मानव को लेकर है, उसको हम कैसे पहचान रहे हैं। तो इस प्रकार से वो सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण अलग हो जाता है। नहीं तो वहाँ तक तो आदर्शवाद जैसे रहता है कि स्वयं में सुख को तलाशो। यहाँ पर वो लूप कंप्लीट हो जाता है कि स्वयं में जो सुख है वो मानव को ठीक ठीक पहचानने से, मानव के साथ संबंध को ठीक से पहचानने से। तो ये थोड़ी सी आगे की बात है। तो सुख जो है वो मानव में स्वभाव है। मतलब अलमारी में टॉवेल कहाँ रखा हुआ है, हम वहाँ ढूंढ ही नहीं रहे हैं, नीचे के खन्ने में ढूंढ रहे हैं, ऊपर खन्ने में रखा हुआ है, तो मिलना ही नहीं, कितने ढूंढो आप, ऐसा हो गया। तो धीरता, वीरता, उदारता ही हमारे लिए सुख का स्रोत है। धीरता वीरता क्या है भाई? दो मानव के बीच में जो जीने का नियम है वो न्याय है। न्याय क्या है? दूसरे मानव को मानव समझो भाई, सिंपल बात। उस मानव को मानव समझने का मतलब क्या है? जिसकी उपयोगिता हमारी उपयोगिता एक जैसी है। तो इस प्रकार से संबंधों को पहचानना पर्पसफुली,
मूल्यों के साथ जीना, मूल्यांकन करना। अब ये बात है, अब ये स्वभाव में जागृति कहाँ से आएगी भाई? हम सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमैनिटी। अब मनुष्य बहुत ही फिलोसॉफिकल को बात ही नहीं कर रहे हैं, बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिसेबल बात है कि मनुष्य के पास कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई मीन्स है। सिंपल बात। जीवन का कोई उद्देश्य है, जीवन उसके जीने के लिए कोई साधन है। साधनों को उद्देश्य मानना तो बेवकूफ़ी है। मीन्स को ऑब्जेक्टिव मान लेना महामूर्खता है, इसको तो कोई भी पहचान लेगा। अब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव है। तो क्या ऑब्जेक्टिव है? तो अब प्रकृति में 4 ऑर्डर हैं, 4 चीजें हैं, पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था। ये सब हम मानव से नीचे है। बैठो। ये सब मानव से नीचे है, तो ये तो मीन्स ही है। मानव से नीचे जो भी सामान है, जीव जंतु वनस्पति और पदार्थ अवस्था, ये सब मानव के लिए मीन्स। ये ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकते। मानव से ऊपर कुछ है ही नहीं, तो मानव का ऑब्जेक्टिव मानव है। अब मानव का ऑब्जेक्टिव मानव का क्या मतलब? बाकी मीन्स। मानव के लिए मानव ही उद्देश्य। क्या उद्देश्य मतलब कैसे पहचाने इसको? तो हम सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन रेस है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। एकदम कॉमन सेंसिकल बात करें तो मानव जाति के भले के लिए हम कुछ काम करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। यही कुल मिला के ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए अब बुद्ध मीन्स क्या है? तो वही है, जीव है, वनस्पति है, पदार्थ। इतना सिंपल है। ये कोई दार्शनिक बातें नहीं है कोई, एज पर द फिलोसफी ऑफ नागराज जी। वेरी कॉमन सेंसिकल, यू कैन जस्ट रीच ऑन टू दैट कंक्लूजन। तो अब फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी हम क्या कर सकते हैं भाई? तो हम अच्छी तकनीक दे सकते हैं, बिल्कुल हाँ दे सकते हैं, ये भी हमारा काम हो सकता है। हम अच्छी कपड़े दे सकते हैं, हम अच्छा खाना दे सकते हैं, या खाने कपड़े तकनीक की अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। शिक्षा दे देते हैं तो वही वही निरंतर है। खाना कपड़ा दे देता तो खत्म हो जाएगा। तो खाना कपड़ा लत्ता का जो भी डिजाइन है एजुकेशन में कैसे आ जाए, उसको बोल रहे हैं शिक्षा। तो इस प्रकार से स्वभाव बदल गया, अपना पहचान बदल गई अपनी। तो यहाँ से अपने लिए सुख का, इसको हम सुख कह रहे हैं। अब लोग क्या सुख मानते हैं? अभी मैं एक मीटिंग करके आया, उसमें ये बात चली कि भाई इतने साल से हम आपको सुन रहे हैं, लेकिन हम तो यही कन्फ्यूजन में थे कि सुख मतलब आपस में बड़ा अच्छा रहना चाहिए, आपस में बड़ा तालमेल रहना चाहिए। अभी समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है ये। आपस में तालमेल तो किसी बात से हो सकता है। ये तालमेल नहीं भी है तो भी उद्देश्य हो सकता है। तो सुख तो कोई मतलब हम जिसको कह रहे हैं हमारे लिए सुख जो कह रहे हैं, वो तो कोई पर्पस है, और वो पर्पस ह्यूमैनिटी के साथ खड़ा हुआ है। आप नहीं खड़ा होना चाहते, कोई बात नहीं भाई, आप लड़ो झगड़ो, हम कहाँ रोएंगे आएंगे आपसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उस प्रकार की बात हो रही, तो बोले मिसअंडरस्टूड कर लिया हम, तो ऐसा हो ही जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मानव किसी उद्देश्य के लिए मानव जाति का अविभाज्य हिस्सा है। इस ह्यूमैनिटी को क्या दे के हम जाते हैं, समझ गया? वो हमारे हमारे लोगों को मिलेगा मिलेगा। तो इस प्रकार से बड़े में छोटा समाया। तो स्वभाव में जागृति, मानव जाति के साथ जितना भी हम ठीक से अपने संबंध को पहचानते हैं, उतना ही स्वभाव में जागृति है, उतनी धीरता की बात आ जाती है। जब भी हम 1 to 1 के साथ संबंध को पहचानते हैं, उतने अधीर होते हैं हम। और 1 to 1 को भी 1 to ऑल के अर्थ में पहचानते हैं, तो फिर धीरता आ जाती है। धीरता पूर्वक ही फिर चरण चरण में एक साथ जिएंगे। फिर 1 to ऑल के रेफरेंस में चंदन भी है, बैठे हैं। 1 to 1 में अगर इनको 1 to ऑल के संदर्भ देखें, बढ़िया ही है। 1 to ऑल के संबंध 1, ये दोनों अविभाज्य जब तक जुड़े हुआ नहीं दिखेगा, तब तक हमारे अंदर धीरता आ नहीं सकती है। कितना ही सोचोगे आप, नाटक नौटंकी करोगे धीरता की, फिर कोई दिन कपड़ा फाड़ोगे एक दिन। जितना हम अभिनय करते हैं उतना हमारे पे दबाव बनता है, और हम अभिनय कर ही लेते हैं तुरंत ही, हमको लगता है करना चाहिए। ठीक ही है, करो चुपचाप, लेकिन अब फिर
मौलिकता में भी आ जाए तो अच्छा ही है, तो अभिनय तो है ही। सही है। तो यही स्वभाव में जागृति है, यही सुख है। तो अपना सुख तलाशो, अपने में ही है। पुराने जमाने में लोग यही कहेंगे जो तुम ढूंढ रहे हो तुम्हारे मिलेगा। बातें वो सब जुड़ रही हैं इसमें। ऐसे ही कुछ कस्तूरी है और ये तुम कहाँ कहाँ ढूंढने जा रहे हो। वो सर्वतोमुखी समाधान वाला कड़ी छूट जाने से वो सारी बात पकड़ में आकर भी निकल गई हाथ से। तो ये बड़ा जोरदार काम हो गया कि समाधान ही सुख और समाधान ही सर्वतोमुखी समाधान। ये जो सुंदर बात निकले, इससे फिर कहानी थोड़ी बदल जा रही। तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट ए फिलोसॉफिकल डिस्कशन, इट इज एकदम रियल क्रिस्टल क्लियर। हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन की उपयोगिता हमको पकड़ में आ जाए, सार्थकता में हम जी ले में और अपने ऑब्जेक्टिव को सफल करें। मीन्स तो पीछे रहते ही रहते हैं, है ना। आज कोई सी गाड़ी में घूम रहे, कल कौन से में घूमेंगे, मीन्स ही है। सही है। मीन्स को ऑब्जेक्टिव मान लिए पहले, तो ये बात हमको भली भांति पकड़ में आ जाए, फिर ऑब्जेक्टिव्स के लिए मीन को पकड़ सकते हैं। तो इतनी बात को दोबारा सुनने के बाद अच्छे से समझ में आ सकता है कि हमारा सुख कहाँ है। और अनुभव का अनुकरण करके हम जी सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि इसमें फिर से पुनः हम ईश्वर में ही सुख ढूंढें अपना। क्योंकि नागराज जी एक जगह बोल दिए हैं कि जो व्यापक अनुभव होता है बहुत गुदगुदी होती है उसमें, लफड़ा कर दिया वापिस। अनुभव जो है वो बहुत ही सुखद होता है। तो उनसे पूछा आदमी के साथ जो जीने में गुदगुदी होती है वो बहुत बढ़िया है, वही तो प्रमाण है उसका। ये थोड़ा पकड़ में आता है कि आदमी के साथ जीने में गुदगुदी हो रही कि नहीं हो रही हमको, है ना। हाँ, तो अच्छा है, वो भी देखेंगे समय आने पर। तो बहुत सारी बातें उसकी जैसी लगती हुए भी अलग है, पुरानी से अलग है। इसीलिए विकल्प की बात अपन करते हैं विकल्प शिविर में। तो वो विकल्प बताता है कि वो बात वैसी सुनने में लगती है, लेकिन वो विकल्प क्या है उसका। सही है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो मानव सबसे विकसित इकाई। मानव का उद्देश्य मानवीयता ही है। मानव के साथ खड़े हो जाना ही मानवीयता है। मानवीयता जो है वो सर्वतोमुखी समाधान सहित संपन्न होने के बाद, मानवीयता जो है वो सिंपल भाषा में बात करें तो बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी। जहाँ तक भी हम पहुँचे पाँचे हैं वहाँ तक उससे और बेहतर कैसे हो जाए, उसकी दिशा में हम क्या काम करते रहते हैं बिना तनाव बिना झंझट के। ये हमारे अंदर मानवीयता है। और मीन्स को बना के रखते हैं। उसमें क्या है, हमारे अंदर इतनी कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता है ही, कुछ कुछ जुगाड़ करके अपन कर ही लेते हैं। किसी भी स्थिति में, किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में यदि हम समझदारी की तरफ चलेंगे तो हम अपने रिसोर्सेज को बना के रखेंगे। ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करते कि सब रिसोर्स बंद खत्म कर दे। कुछ जो भी है उसको सदुपयोग करेंगे और उसको बना के रखेंगे, ताकि हम अपने समाधान समृद्धि को स्वभाव को प्रमाणित कर सकें। इधर राइट। और वो हम कर ही रहे हैं यहाँ पर। इतना सारा रिसोर्सेज हम खड़ा कर ही ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे। तो कैसे ये काम होता है इसको बहुत अच्छे से लोग देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, इस पर पूरा शोध किया जा सकता है। या तो रो समाज के सामने बैठ के कि ये हो गया ना वो हो गया ना, कोई सुनता नहीं है ना, और पैसा चाहिए और लोग घर वाले नहीं सुनते और ये तेन पेन, इतना रोना है लोगों के पास भरा पड़ा है बुलंदा। और यहाँ एमसीयू के आगे देखो इतना छोटे से में हम काम कर पा रहे हैं यार। किधर रोने का टाइम है हमारे पास। जरूरत ही नहीं है, कल को रोएंगे, आज क्या है ना। यस, आज तो नहीं रोने वाले, कल का कल देखेंगे, कल आएगा तो फिर कल कर देंगे उसको। ठीक है। ऐसा तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। अपने में सुख ढूंढने का मतलब वो आइसोलेशन में ना चला जाए, उसका बहुत संतुलन बिंदु है। स्वभाव में जागृति। स्वभाव का मतलब होता है अपने में व्यवस्था, और अपने समान जो दूसरी लोग हैं, अपनी प्रजाति के लोग, उनके साथ बैलेंसिंग हार्मनी, उसी को बोलते हैं स्वभाव। टू वे काम करता है वो।
अपने में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। व्यवस्था क्या है? वो धर्म है। व्यवस्था में भागीदारी स्वभाव से आती है, वो है ना, स्वयं का अर्थ है। छोटी छोटी बातें हैं, बारी बारी, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग। ये सही है। बढ़िया। तो वैसे तो वही है कि इसमें जो भी और इंट्रिकेसीज हैं 1 से 10 मार्क, जब भी वो वाला कोई भी चीज़ आती है बीच में। में कोई बात नहीं है, उस पर कोई काम करने की जरूरत नहीं होती है। जितना हम ऑब्जेक्टिवली जीते जाते हैं उतना ही संवेदना उस पर नियंत्रित रहती ओके। है ना। जैसे अभी हम आज एक ऑब्जेक्टिव बना थोड़ी देर के लिए, आलू निकालना है, हमारी कोई समृद्धि का काम है, तो जिस जिसका भी ऑब्जेक्टिव बना रहता है उनकी सारी संवेदना नियंत्रित रहती है। ऐसा थोड़ी नहीं कि संवेदना खत्म हो जाती है, ऐसा भी नहीं है कि संवेदनहीन हो जाते हैं। उन सभी संवेदनाओं का सदुपयोग कर लेते हैं उस ऑब्जेक्टिव में। एकदम ही सिंपल बात है, इसमें कोई हट भी नहीं है, कोई तप भी नहीं, कोई तपस्या भी नहीं, कुछ ऐसा कड़क मन भी नहीं करना पड़ता है। केवल ऑब्जेक्टिव अगर ऊपर रहता है तो आप खुद भी, सब लोग जीते ही वैसा। जिस दिन जो उद्देश्य बनता है उस समय आप देखो, आपको भूख प्यास सब करते हुए भी आपको कोई बहुत प्रभाव नहीं करता। तो अच्छा लगना बुरा लगना एक संवेदना का भाग है। द्विमूलक बुद्धि से हो, मान्यता से हो, मूल्यों से हो, उन सब का हम सदुपयोग कर ले जाए, वो लक्ष्य में ही संभव हो पाता है। इतनी सी बात करें, लोगों ने उस पर इतना सारा किताब लिख दिया, वो गलत है, सही है, कोई बोलता है सही है, कोई बोलता है गलत है। दोनों से पता लगता है कि दोनों का कोई मतलब ही नहीं है ना। ना ये सही होता है, ना कोई गलत होता है। संवेदना अपने आप में ना तो कोई सही, ना कोई गलत, है ना। आपने नहीं कर लिया कुछ ऐसा तो बहुत पाप हो गया, नहीं किया तो बहुत ही महान हो गया, ऐसा सब आदर्शवाद में अपन मानते हैं। अभी वो थोड़ा सा ऊपर चला गया दिमाग में। दिमाग में क्या चीज़ ऊपर रहनी चाहिए? वो है हमारे जीने का उद्देश्य। हम किस लक्ष्य के लिए जी रहे हैं, उसको ऊपर रखते जाते हैं, हम पकड़े रहते हैं, तो ये सब अपने आप उसके उसके सपोर्ट में काम करते हैं। तो कॉल टू एक्शन ये निकल के आता है कि उद्देश्य को ऊपर रखना है। हर समय हर दिन हम्म। सोचने चाहिए काय के लिए पता है जीना क्यों। हम्म। जीना क्यों मंत्र है हमारा पूरा जागृति का। उधर नेति नेति एक मंत्र था साधना में। नेति नेति, नेति नेति का मतलब जो भी ध्यान में आया उसको नेति कर देने का, नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हर बात पे सोचना है जीना क्यों, पैदा क्यों, बात क्यों, व्यवहार क्यों, क्यों क्यों क्यों, हम्म। ऐसा कुछ बात है। तो इसके अंदर फिर जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप सही जगह पर प्लेस हाँ, होती जाती हैं। धीरे धीरे समीक्षा हो जाती है, चीजें सार में बैठ जाती है। कोई ऐसी कोई महान बात नहीं है, ध्यान में आने से शुरू होती है, ध्यान बना रहता है, मजबूती खड़ी हो जाती है। इतनी सी बात। तो तभी सदुपयोग हो पाता है और फिर वो करना हाँ, वो नहीं करना सारी था। संवेदनाएं फिर पता लगती है, सदुपयोग हो गया। आज हमने किसी से मुस्कुरा के बात भी कर लिया तो वो किसी उद्देश्य में किया था, टोटल स्वार्थी। मेरे जैसे आदमी तो एकदम ही स्वार्थी। आज ही सुबह किसी ने कहा तुम बहुत ही स्वार्थी है, मैंने कहा बिल्कुल। अगर पता लग जाए कि तुम्हें समाधान समृद्धि से नहीं लेने देना, और समाधान समृद्धि से लेने देना भी वो मानव चेतना के विकास केंद्र के मॉडल से लेने देना, या इस तरह के मॉडल से लेने देना, या अपना कोई लेना नहीं। नमस्ते भैया, कोई बात नहीं, अपने घर जाओ, आराम करो जी, कोई दिक्कत नहीं, रो गाओ बैठो जो भी है। हम भी रो लेंगे, रोने में क्या है, रोने में भी हम कम नहीं है, हंसने में भी नहीं। लेकिन वो अगर आपका नहीं बनता है इसमें कोई बात नहीं भाई, स्वतंत्रता हमारा क्या है फिर, उद्देश्य ही इतना है। सही है कि नहीं? अब कॉलेज में हम जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर हमको याद रहता है हम घर से पढ़ने के लिए आए, तो फिर हमें क्या मतलब बाकी चीज़ों से। कोई दोस्ती यारी होना ठीक है भैया, अपना अपना देखो यार, अब तो पढ़ने आए, डिग्री ले घर जाए, क्या क्या लफड़ा नहीं। वहीं मन लगा लिया तो लफड़ा हो जाएगा। कृष्ण का मॉडल ठीक, बिना मन लगाए निकल लो, है ना। तो अब ये कि उद्देश्य करते मन लगाए, ऐसा। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ में है ना,